जय शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हो, समान सबका सत्कार हो। गीता का समाज के साथ क्या संबंध है, समाज सेवा के साथ संबंध क्या है, इस पर पूज्य तंची जी ने जो विचार लिखा उसका विवरण हम कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। गत कार्यक्रम में प्रकरण 16 अनन्य भाव की चर्चा करते वक्त हमने देखा कि पूज्य तंची जी ने पिछले प्रकरण में ही इशारा कर दिया था कि अगला प्रकरण मतलब इस प्रकरण का विषय क्या होगा, और वो है अनन्य भाव। अनन्य भाव का अर्थ और उसके पर्याय भी हमने देखा। अनन्य भाव क्या होता है, उसको वायु रहित स्थान में रही दीप शिखा का उदाहरण भी देखा, और ये भी देखा कि भगवान को तत्व से जानना मतलब जो श्रेष्ठ विभूतियां हैं सब वो ईश्वर की ही है, ऐसा मानना, वो तत्व से जानना है। और वो जान सकता है केवल यत चित्त, जिसका चित्त बिल्कुल स्थिर एक स्थान पर केंद्रित हुआ है, और उसके लिए वो बिल्लोरा कांच जो आतिश शीशा होता है उसका उदाहरण भी हमने देखा। ये भी हमने देखा कि कई लोग कई संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, शक्ति होते हुए भी ऐसे लोगों की शक्ति बिखरी रहती है और परिणाम स्वरूप किसी भी संस्था का इच्छित परिणाम नहीं आता। और आगे हमने देखा कि भगवान को भजने वाले 4 प्रकार के होते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और जो ज्ञानी होता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। और ये ज्ञानी कैसे जाना जाए, तो ज्ञानी भक्त के गुण वो भी हमने देखा कि ज्ञानी भक्त एकांत चाहता है, भीड़ भड़ाके से वो दूर ही रहता है, क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ा रहना चाहता है। और भीड़ भड़ाके में, परिवार में, समाज में जहाँ लोग बहुत संख्या में रहते हैं, हलचल चलती रहती है, वहाँ उसका मन डिगाईमान हो सकता है, हो जाता है। इसलिए वो विभक्त देश सेवित एकांत स्थल में जाने का हमेशा प्रयत्न करता है। वहां तक हमने देखा। अब आगे देखते हैं कि मानव मन सहज भाव से, वातावरण से ये प्रभावित होता है। तो जहां चारों ओर सांसारिक बातें ही होती रहती है, जहां प्रतिष्ठा, पद, पैसा, परिवार, उसके सिवाय कोई बात ही नहीं होती, तो साधक चाहे कितना भी एकाग्र मन से भजता हो भगवान को, फिर भी
आखिर आदमी है, आदमी का मन है, विचलित होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए वो ऐसे ऐसे स्थल पर चला जाता है कि जहां कोई भीड़ न हो, कोई दूर जाती कोई नदी का किनारा, या कोई ऐसी पहाड़ी कि जहां कोई न आवे जो जावे, या ऐसे कोई जगह जो निर्जन हो, वहां जाकर अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, वहां जाकर क्या करेगा? अध्यात्म ज्ञान मतलब अपना भाव अपने साथ, मतलब परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, उसमें लीन रहता है। तो हम खुद स्वभाव, स्व मतलब हमने पिछली बार देखा कि स्व कौन होता है, मैं कौन होता हूं? चिदानंद रूप शिवो हम, सच्चिदानंद स्वरूप में परमेश्वर हूं। तो ऐसे अपना ही विचार करना, मतलब परमात्मा का ही विचार करना, चिंतन करना, वो उससे क्या होगा? ऐसा चिंतन से आप वो कीट ब्रह्मर का न्याय वो जानते हैं ना, उदाहरण दिया जाता है हमारे शिविरों में भी, कि जो भमरी होती है वो एक अपना घर बनाती है जिसको दर कहते हैं, उसमें वो एक जंतु रख देता है, ईयर जिसको कहते हैं, और वो कीड़ा उसको भमरी डंक देती है तो कीड़ों को दर्द होता है, थोड़ी देर बाद वो दर्द कम होता है, और वो जो यूं ही शांत हुआ, भमरी ने फिर से उसको डंक दिया। तो उस कीड़े के मन में एक लगातार विचार आता है, भमरी आएगी और मुझे काटेगी, भमरी आएगी और मुझे डंक मारेगी, और दिमाग में भमरी के सिवाय कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं कि कीड़े से, उस कीड़े से जब वो बाहर आता है तो भमरी बन जाता है। तो इसी तरह ईश्वर का ही चिंतन करता है, ईश्वर के सिवा सब में ईश्वर दिखता है, तो भी वो स्वयं ईश्वर ही बन जाता है। तो एक तो ईश्वर है तो वो भी ईश्वर बन गया। तो क्या दो ईश्वर, दो परमात्मा बन गया? नहीं, ऐसा नहीं है। उदाहरण के रूप में देखें कि एक नदी है, बहती 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 समुद्र में मिल गई, तो समुद्र दो नहीं हुए, समुद्र एक ही रहा, नदी उसमें विलीन हो गई, कोई नया सागर तो बना नहीं। और इतना ही नहीं, हजारों नदियों रोजाना अपना पानी उसमें डालते रहते, न सागर में कोई चढ़ाओ न कोई उतार, कुछ नहीं, सागर सागर ही रहता है। और तत्वार्थ ज्ञानार्थ दर्शनम, वहां जाकर एकांत स्थल में क्या करता है? तत्वार्थ ज्ञानार्थ दर्शन, तत्व ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान रूप में, रूप सब में ईश्वर, ईश्वर का दर्शन करना, इसको कहते हैं समत्व भाव। ये अनन्य भाव जो है, ये सब एक ही शब्द का, एक ही मतलब का, अर्थ का पर्याय है। सब एक रूप, एक समान, यही है समाधि। मतलब समान धी मतलब बुद्धि, कोई भेदभाव नहीं, कोई फर्क नहीं, एक ही भाव, यही ज्ञान है। और पूज्य स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज बार बार कहते हैं कि साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है
वो सब विज्ञान है। यहां हम थोड़ा अपने बारे में भी सोच ले, चिंतन करें, क्योंकि अब तक तो हमने ईश्वर को भजने वाले भक्तों की बात की, उसमें मेरी बात कोई आई, आपकी कोई बात आई? तो मेरी बात इसमें नहीं आती, आपकी कोई बात नहीं है, तो उसमें हमको रुचि क्यों लेना चाहिए? क्यों दूसरों की बात सुनते रहेंगे हम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उससे हमको क्या लाभ? तो जब सुनने की बात आती है तो 3 स्थितियां होती है। एक तो हम दूसरों को सुनते हैं, सुनना चाहिए, मगर सुनते ही रहे, दूसरों को ही सुनते रहे। दूसरा स्टेज है हम अपने को सुने। दूसरों को सुनने जरूर है, पर हम अपने को सुनना भी चाहिए ना। बहुत कुछ हम कहना चाहते हैं, हमको कहना चाहते हैं, मगर सुने तो ना, सुनना चाहिए। और तीसरा स्टेज है आपकी और लोग सुने। दूसरे की बात हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि उसमें कुछ सार है, उसमें कुछ प्रेरणा है। तो इसी वही सिद्धांत आपकी लोग क्यों सुनेंगे? यदि आपकी बात में उनके लिए कुछ लाभकारी बात है तो सुनेंगे। लोग तो स्वार्थी है, 1 नंबर के स्वार्थी। जो जिससे लाभ मिले उसके प्रति उसका राग होता है, जिससे कोई लाभ नहीं होता उसकी ओर देखता ही नहीं। लोग नहीं देखेंगे आपकी ओर। यदि आपकी बात में कोई सार नहीं है, उनके कल्याण का कोई भाव है ही नहीं, पर यूं ही आप बोलते जाते हैं, कौन सुनेगा आपकी? यदि आपकी बात में लोगों के लिए कोई अच्छी कल्याणकारी बात है तो लोग सुनेंगे। लोगों को चाहिए कि हमको कोई प्रेरणा दे, हमको कोई मार्गदर्शन करे, हमको लाभ मिले, ऐसा कोई कहे। तो इसी तरह लिखने में भी ये बात लागू होती है। लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, और सारी किताब हम, और भाई बहुत कुछ, गीता और समाज सेवा, ये दूसरों ने लिखी। मैंने तो गीता लिखी नहीं। गीता और समाज सेवा पूज्य जतनसी जी ने लिखा, तुमने तो लिखा नहीं। तो बस पूरी जिंदगी दूसरों को ही पढ़ना है, दूसरे को ही लिखा हुआ हमको पढ़ना है। एक स्टेज ऐसा होना चाहिए कि मैंने लिखा हुआ मैं पढ़ूं, और इसलिए लिखना चाहिए। और हमको तो श्री क्षत्रिय योग संघ का आदेश है कि लिखो, डायरी लिखो। और आप देखेंगे कि आज की डायरी आप कई वर्षों के बाद या कई वर्षों पहले लिखी हुई डायरी आज आप पढ़े तो आपको आश्चर्य होगा कि मैंने ऐसा इस तरह का अच्छा लिख मारा, या ऐसा भी हो सकता है, अरे ये कोई क्या लिखा है मैंने। मगर ये कब होगा? जब आप लिखेंगे तो आपका लिखा हुआ आप पढ़े। और तीसरा स्टेज आते हैं, आपका लिखा हुआ और लोग पढ़े। तो ऐसा करने के लिए हमारा भी लिखा हुआ कुछ और लोग पढ़े, ऐसा करना हो तो हमको बदलना पड़ेगा। आज जिस स्थिति में है, आपको विश्वास है कि आपका लिखा हुआ दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा, प्रेरक बनेगा? यदि जवाब ना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमको सुंदर बनना पड़ेगा, मतलब शरीर से नहीं, कर्म से। कर्म का सौंदर्य होता है ना,
व्यवस्थित बनना पड़ेगा। विचार, वाणी, जीवन, उसको सुगंधी बनाना पड़ेगा। भीतर की गंदगी दूर करने के स्थान पर खुद से, जो भीतर में गंदगी होगी तो गंदगी से दूर लोग भागेंगे। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। गंदगी को कौन चाहता है? मगर हम अपने को, अपना लिखा हुआ या अपने को सुनने की बात आती है तो ये बहुत सरल नहीं होता, क्योंकि उसमें वास्तविकता आती है। वहां दिखावा नहीं होता। मैं अपने को पढ़ूं या मैं अपने को देखूं, इसमें दिखावा क्यों नहीं, दम्भ नहीं होता। वहां वास्तविकता होती है, और वास्तविकता ज्यादातर बहुत विकृत होती है। और इसलिए हम अपने से अलग करने के लिए यूं ही समय मिला, कोई काम नहीं है तो अखबार पढ़ने लगेंगे, या रेडियो सुनने लगेंगे, या टीवी ऑन कर देंगे, या दूसरे के पास जाकर गप्पा लगाएंगे और भीड़ में खो जाएंगे हम। तो ऐसा हमारा विकृत दुर्गंधयुक्त जीवन, उससे ऐसे व्यक्ति से निकला हुआ शब्द कौन सुनेगा? उसको कौन पढ़ेगा? बदलना चाहिए। हमारे आदरणीय संघ प्रमुख जी बार बार कहते हैं कि शिविर में आने का मतलब है अपने आप को बदलना। जैसा आए थे वैसे वैसे चले जाना है, और नहीं बदलना है तो क्यों आते हैं आप? तो बदलना चाहिए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए ये मानव देह मिला है। समाज को ऐसे परिवर्तित लोग चाहिए। वालिया मिटकर वाल्मीकि बना हुआ आदमी समाज को प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे लोगों की आवश्यकता समाज को सदैव रहती है। समाज जिसको हम अपने माता पिता मानते हैं, उसकी इस चाह को पूर्ण करना एक सपूत के रूप में हमारा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। तो कर्तव्य का पालन करें, समाज हित के लिए जीवन जिए। आपको लगेगा थोड़ा विषयांतर हो रहा है, तो चले पूज्य तंची जी का अनन्य भाव के विषय में आगे क्या कहना है वह पढ़े, उस पर चिंतन करें। पूज्य तंची जी ने लिखा है कि क्षत्रियोक्षम भगवान का ही स्वरूप है। भगवान को भजना है एक निष्ठा से, तो क्षत्रियोक्षम का काम करो, भगवान का ही स्वरूप है। और संघ के प्रति ध्येय निष्ठा, एकाग्रता, एक ही मन से काम करना, तो उससे क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्य एव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते तेषाम अहम समूर्धत्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि एव आवेशित चेतसाम। 12वें अध्याय के 6 और 7 श्लोक कि जिन्होंने एक ही भाव से मुझे समर्पित कर दिया है, मतलब हमने क्षत्रिय संघ के लोगों ने संघ को पूर्ण रूप से यदि हमने समर्पण किया है तो हमारा क्या होगा? तो श्री कृष्ण के शब्दों में ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्या है। तू मतलब परंतु जो लोग मत्परा मेरे परायण हुए, सर्वाणि कर्माणि सभी कर्मों को, मयि संन्यस्य
मुझ में अर्पण करके, भगवान को अर्पण करके, माम एव अनन्य योगे न ध्यायंत उपासते, जो मुझे परमेश्वर को ही अनन्य न अन्य ऐसे योग ध्यान से निरंतर चिंतन करने वाले जो उपासते मुझे भजते हैं, हे पार्थ अर्जुन, यहां आपको याद है कि पार्थ का अर्थ है पृथा का पुत्र। कुंती के लिए दूसरा शब्द है पृथा, और पृथा का जिसे कुंती का पुत्र कौन्तेय, अर्जुन के लिए कौन्तेय शब्द, पांडवों के लिए कौन्तेय शब्द है। इसी तरह कुंता का दूसरा शब्द है पृथा, और पृथा के पुत्र पार्थ, तो अर्जुन के लिए पार्थ शब्द यहां उपयोग किया है। ऐसे जो होता है वो तेषाम, उनको मई मुझ में आविशित चेतसाम, चित लगाने वाले भक्तों को अहम मैं अचिरात, तुरंत, देरी नहीं लगती, अचिरात क्या करता हूं, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूप संसार सागर से समुद्यामी, समुद्धरता भवामी, उद्धार करने वाला बन जाता हूं। यहां सभी कर्म ईश्वर को अर्पण करना ही अनन्य भाव है। अनन्य योग की बात भी यहां की गई है कि और किसी से जुड़ना ही नहीं है। मृत्यु को संसार सागर क्यों कहा? इस संसार में सब कुछ मरते है, मतलब मरने वाला है। जो जन्मा वो मरेगा, नष्ट होने वाला है। और जिस तरह सागर में लहरें उठती रहती हैं और समा जाती है, इसी तरह इस अपार संसार सागर में जो असीम है, उसमें अनवरत जन्म मृत्यु की लहरें उठती रहती हैं। मृत्यु सागर से उद्धार कर देने का अर्थ यह है कि केवल एक ईश्वर को अनन्य भाव से बदने वालों को भगवान जन्म मृत्यु के चक्र से बचा लेते हैं, मुक्त कर देते हैं। और उसमें कितना समय लगता है? अचिरात, तुरंत। तो फिर किसकी राह देखनी है? मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने को पूछता हूं। आप सुन ले तो अलग बात है कि भी जब इस तरह की भक्ति से भगवान तुरंत हमको जन्म मृत्यु के चक्र से संसार सागर से मुक्त कर देते हैं, तो फिर राह देखना ही मतलब नहीं है। अनन्य योग से भगवान को मतलब क्षत्रियोक्षम को सब कुछ अर्पण कर दे। वैसे अपना तो है कुछ नहीं, है नहीं, इधर न ममो, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो इस देह के अवसान के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा, इस तरह का जीवन जिएंगे तो। योगेश्वर श्री कृष्ण कभी झूठा वादा तो करते ही नहीं, क्यों करे, झूठा क्यों करे। यहां एक प्रश्न ये भी उठता है कि सोचो कि मैंने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं, तो फिर हमारे पास कुछ है रहा नहीं तो जीवन कैसे चलेगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने विश्वास दिलाते कहा है कि अनन्या चिंतयन्तम माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य हम। वाह, जो लोग अनन्य ईश्वर के सिवा और कोई नहीं है, ऐसे भाव से मुझ में स्थित रह रहे जना भक्त लोग, माम चिंतयंत,
परमेश्वर का ही चिंतन करने वाला और निष्काम भाव से जो उपासते तेषाम, उनका नित्य अभियुक्ता नाम, एक ही भाव से भगवान का भजने वाले व उनका योगक्षेमम अहम वहामि, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। तो योगक्षेम क्या होता है? योग का अर्थ है जो हमारे लिए जो कल्याणकारी है उसको प्राप्त कराना। हम वो प्रार्थना करते हैं, विश्वानि देव सवितर दूरतानि परासुव यद भद्रम तन आसुओ, जो कल्याणकारी है तन आसुओ वो हमको प्राप्त कराओ, तन न आसुओ ये हमको प्राप्त कराओ। तो भगवान ने वादा किया है कि एक बार मुझे समर्पित हो जाओ, तेरा योग तुझे जो आवश्यक है वो मैं प्राप्त करा दूंगा। और क्षेम का अर्थ है कि जो तेरे पास आया है वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए योगक्षेम ये भगवान कहते हैं मेरी जवाबदारी हो जाती है न बे नमून वादा। ईश्वर का ये वादा है, श्री कृष्ण का ये वादा है, विश्वास होना चाहिए। एक बार समर्पण करके देख लें कि भगवान किस तरह हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति और जो मिल गया है उसकी रक्षा करते हैं। देख ले तो सही। पूज्य तुलसी जी ऐसे विश्वास के धनी थे और इसलिए गाया है कि ममता का पास तोड़ा, जीवन का मोह छोड़ा, निर्बल हाथ पसारे, देखा कि मुझको हाथ पकड़कर ले गया कोई किनारे, हो गई जय जयकार। जो ही मेरेपन का भाव छोड़ा मैंने और निर्बल हाथ पसारे, अब तेरे हाथ में मेरा जीवन, सूत्र तेरा नृत्य मेरा, तो हो गई जय जयकार। हमारी भी जय जयकार हो सकती है, करनी है तो कुछ भी अपना न माने, जो है वो सब ईश्वर को समर्पित। पूज्य श्री तुलसी जी ने कहा कि भारतीय समाज विचार से पहले, भारतीय समाज जो है ना, जो आप उनको कहेंगे समाज को, वो कहने से, वो सुनने से पहले वो आपको दिखता है। समाज जो कहा जाता है वो बोलने वाला जो है वो यदि वो अपने जीवन में है तो वो विश्वास करेगा। कथनी और करने में यदि फर्क है तो कोई आपकी मानेगा नहीं। और ऐसे व्यक्ति अपने लिए तो घातक होता है, समाज को भी हानिकारक होता है। अनन्यता और एक निष्ठा को समझाते हुए पूज्य तुलसी जी कहते हैं, साधक की शक्ति का एक भी अणु, हृदय का एक भी पवित्र भाव, जीवन का एक भी दिन और द्रव्य का एक भी पैसा समाज सेवा की साधना से छिपाना नहीं है। तो ऐसे समर्पित साधक का जीवन का प्रत्येक व्यापार, विद्या अध्ययन, विवाह, नौकरी और कुटुंब पालन सभी ध्येय के निमित्त, समाज के निमित्त ही होगा। ऐसा साधक ध्येयनिष्ठ योगी कहलाएगा। साधक व साध्य एक हो जाएगा। ईश्वर में बन गया, मत पर संघ पर, संघ में बन गया। आपको देखकर लोग कहते ये संघ है। क्या आपको विश्वास है? आप दावा के साथ कह सकते हैं कि मुझको देखकर लोग कहें कि ये संघ है? देखो, ऐसा होना चाहिए। और साधक सब कुछ अपने भीतर और बाहर एक ही चीज देखेगा। गीता में कहा कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वाह!
जो व्यक्ति सर्वत्र सभी प्राणियों में माम पश्यति, मुझको देखता है, और सभी प्राणियों को मई, मुझ में देखते हैं, तस्य हम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं रहता, और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि ऐसा समर्पित व्यक्ति एक ही भाव से ईश्वर में ही स्थित रहता है, कोई दो होता ही नहीं वहां। भगवान स्वयं अपने आप को एक ही भाव से स्थित होना बताते हैं कि नाश्यामि आत्मभावस्थाम ज्ञान दीपेन भास्वता। आत्मभावस्थ मतलब मुझे समर्पित भक्त के अंतःकरण में एक के भाव से स्थित हुआ, ज्ञान दीपेन आत्मज्ञान रूपी दीप से के प्रकाश से नाशयामी, अज्ञान रूपी जो अंधकार पड़ा था उसको मैं नाशयामी, नष्ट कर देता हूं। पूज्य तंसी जी कहते हैं कि समाज कार्य व ईश्वर पूजा दोनों एक ही है, अतः समाज सेवी को भगवान मिलेंगे ही। आगे पूज्य श्री ने कहा कि जिस तरह साधारण व्यक्ति मूर्ति में भगवान को देखता है, उसी तरह समाज सेवक को समाज को ही भगवान मानना और कार्यरत हो जाना चाहिए। वैसे भगवान निराकार है, उससे सबको ध्यान नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा है कि क्लेशः अधिकरः तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त ही गति दुखम देवद्भिराय अवाप्यते। तेषाम, जो लोग अव्यक्त आसक्त चेतसाम, निराकार ब्रह्म में आसक्त हुआ चित्त वाले लोगों को क्लेश अधिक कष्ट होता है। क्योंकि आप यदि ध्यान धरते हैं, यदि आपके सामने कोई मूर्त स्वरूप नहीं है, अव्यक्त में है, आपको ध्यान धरना है, तो प्रारंभ में बहुत कष्ट होगा। तो ये देहवत भी देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है, दिखता नहीं है, ऐसी उनकी गति दुखद होती है और कष्ट से ये स्थिति प्राप्त होती है। तो क्या करना चाहिए? यहां हम सगुण निर्गुण की उपासना की चर्चा नहीं करेंगे, केवल इतना ज्ञान जान ले कि निर्गुण निराकार अव्यक्त भगवान में चित्त लगाना साधारण साधक के लिए कठिन होता है, सरल नहीं है। तो फिर समाज कार्य में अव्यक्त को कैसे देखे? तो पूज्य श्री ने स्पष्ट कर दिया कि केसरिया ध्वज है न, ये समाज का प्रतीक है। वो साकार है, दिखता है, उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान वो करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, अनन्य भाव से, मतलब क्षत्रिय क्षण के सिवा और कुछ नहीं है। ये इसलिए तो हम सुबह शाम में प्रार्थना करते हैं। अनन्य भाव एक प्रकार की लगन है, हमारे सभी कार्य उसे द्वारा उसको उस ध्वज दिख रहा है, वो दृष्टा माने। और अर्जुन की तरह एक ही आंख, पंखी की आंख उसने अर्जुन ने देखी, और गुरु द्रोणाचार्य ने बताया कि लगाओ तीर, दूसरे नहीं मार सके क्योंकि उधर उनकी शक्तियां बिखरी रहती है। अर्जुन ने एक ही आंख देखा और निशान लग गया। उसको कहते हैं ध्येय निष्ठा। दृष्टांत देते हैं, कुतुब नुमा मैग्नेटिक निडल होती है ना, जो उत्तर की ओर रहती है। तो इस तरह जिसका मन एक ही जगह पर स्थिर हुआ, जिसका जीवन एक केंद्रित होता है, एक ही भाव से, अनन्य भाव से जो काम करता है, वही लोगों का, समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। याद रहे, समाज सेवक को लोग देखते हैं, सुनेंगे बाद में, पहले आपको देखते हैं। और इसलिए हमारा जीवन ऐसा हो कि कहीं बिखरा हुआ नहीं हो, एक केंद्रित हो, संघ के सिवाय और कुछ करे ही नहीं। ये ध्येय निष्ठा, अनन्य भाव, ये लोक संग्रह का स्तंभ है। अतः हम
अगले प्रकरण में जो चर्चा करनी है उस प्रकरण के बारे में इधर ही पूज्य तंची जी ने इशारा कर ही दिया है कि लोगों में जाकर काम करना है, लोक संग्रह करना है, पथ भ्रष्ट समाज को सही पथ दर्शन करना है, तो एक ही साधन आपके पास है और वो है अनन्य भाव, जो इस प्रकरण का शीर्षक है। तो चले अभी से हम अपनी जो शक्ति बिखरी पड़ी है, कहीं पैसे के पीछे, कहीं परिवार में, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई इधर उधर, इस सारी शक्तियों को बटोर के संगम शरणम गच्छामि, पूरा समर्पण संघ को। हमारा आराध्य देव केवल केसरिया ध्वज, और ध्वज की पूजा का मतलब ये है कि वो हमारे लिए एक दृष्टा के रूप में दिख रहे हैं, इसलिए वो कहीं नाराज न हो जाए, क्योंकि उन्हें तो राम और कृष्ण का, सबका, वीर पुरुषों का, प्रताप का, सबका कार्य देखे हैं, सबके कार्य उसने देखा है। हमारे जीवन भी वो देखना चाहता है। तो ऐसा दर्शन करावे, ऐसा हमारा जीवन बनाए कि ध्वज हर्षित होकर फड़ करता फरकता रहे और हम पर आशीर्वाद उसका उतरे। ये है अनन्य भाव, हमारे जीवन का वो केंद्र बन जाए। पूज्य तंची जी ने हमारे लिए जो साधना करके जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस मार्ग के सिवा और किसी मार्ग पर हमारे एक भी कदम ना पड़े और कुछ देखे ही नहीं। और देखो फिर हमारा जीवन, जो आनंद की अनुभूति होगी वो दिव्य आनंद होगा। लगेगा कि जीवन का मजा आ गया हो, और चाहिए भी क्या, मजा तो चाहिए, और मजा है दिव्य आनंद का। और वो दिव्य आनंद मिलेगा पूर्ण समर्पित होकर, संघ को समर्पित होकर, संघ के लिए ही जीना और संघ के लिए ही जो कुछ करना वो सब संघ के लिए। तो ये भाव हमारे जीवन का एकमात्र अंग बन जाए, जीवन ही बन जाए। इसी भावना के साथ इस प्रकरण पर हम पर्दा का प्रक्षेप करते हैं और यहाँ हम इस प्रकरण की समाप्ति कर रहे हैं। शंकर दक्ष। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।